हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट 1 में चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो यूनिट 1 माई लैंड का चैप्टर 1 है टुगेदर वी कैन। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम। क्या होता है जब आप अपनी टीम के साथ जुड़ जाते हो। तो अब इसका हम आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन वी जॉइन हैंड्स विद आवर टीम द गोल बिकम्स ईजी टू अचीव। जब हम अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं तो जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, उस तक पहुंचना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट। एक दूसरे की मदद करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट। एक दूसरे की हेल्प करना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज, क्योंकि टुगेदर वी नेवर फॉल। हम एक साथ मिलकर कभी भी फॉल नहीं करते, यानी कि कभी भी असफल नहीं होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल। क्या चीज़ तुम्हें जॉयफुल करती है, यानी कि किस चीज़ को करके तुम्हें खुशी मिलती है। तो आंसर इस तरीके से लिखेंगे, आई फील जॉयफुल व्हेन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। यानी कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट इज कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी। क्या तुम किसी एक अच्छी एक्टिविटी के बारे में सोच सकते हो दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड, जिसे तुम एक अपने दोस्त के साथ कर सकते हो। तो आप जो भी एक्टिविटी अपने दोस्त के साथ मिलकर कर सकते हैं उसका यहाँ नाम लिखेंगे, जैसे कि वी कुड प्ले, स्टडी, क्राफ्ट एंड ड्रॉ पिक्चर्स एट्सेट्रा। हम यानी कि मैं और मेरा दोस्त, हम मिलकर खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्राफ्ट कर सकते हैं, कोई भी अच्छी अच्छी तस्वीरें ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम। क्या तुम कभी कोई गेम हारे हो। हाउ डिड यू फील। तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा। तो यदि आप कभी हारे हैं तो आपको कैसा फील हुआ है, तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि येस, हाँ, कि मैं एक बार एक गेम हारा हूँ या हारी हूँ तो मुझे आई फेल्ट सैड, तो मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट। एक ग्रुप प्रोजेक्ट के आप एक टीम लीडर हैं। आप ऐसी कल्पना करेंगे, सोचेंगे, एंड टू ऑफ योर टीममेट्स डिसएग्री। और उनमें से यानी कि आपकी टीम में से दो जो टीममेट्स हैं वो डिसएग्री हैं, सहमत नहीं हैं विद ईच अदर फॉर सम रीजन, एक दूसरे के साथ में कुछ कारणों से। व्हाट वुड यू डू टू यूनाइट योर टीम अगेन। तो आप अपनी टीम को यूनाइट करने के लिए, एक रखने के लिए क्या करेंगे। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एज अ टीम लीडर, एक टीम लीडर होने के नाते आई वुड फर्स्ट लिसन टू बोथ टीममेट्स विदाउट टेकिंग साइड्स। मैं बिना किसी पक्षपात के दोनों टीममेट्स की बातें सुनूंगी या सुनूंगा। आई वुड आस्क देम टू एक्सप्लेन देयर पॉइंट ऑफ व्यूज रेस्पेक्टफुल्ली एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। मैं उनसे उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं उन्हें बताने के लिए उनसे कहूँगा या कहूँगी और उनका एक कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूँगी। आई वुड रिमाइंड देम, और उन्हें याद दिलाऊंगी दैट कि टीम वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। जो टीम वर्क है, समूह में कार्य करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एंड वी मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर टू सक्सीड टुगेदर। और हमें एक साथ मिलकर सफल होने के लिए इसका सम्मान करना चाहिए, यानी कि टीम वर्क का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। दर्शना, आई लव माई कंट्री। यहाँ पर ये जो है ये कहता है कि दर्शना, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, फूड, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेस। हमारे अलग अलग त्यौहार हैं, हमारा खाना अलग है, हमारे रीति रिवाज, भाषाएं, सभी चीज़ें अलग हैं। बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी। लेकिन फिर भी हम यूनिटी में, यानी कि हम एकता के साथ खड़े रहते हैं। तो इस पर ये कहती है, येस येस भोकाली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी, कि एक साथ हम एकता के साथ खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये लड़की, इसका नाम है दर्शना, ये इससे कहती है और इस पर जो है भोकाली इसे जवाब देता है। अब यहाँ पर है रीड व्हाट भोकाली एंड दर्शना आर सेइंग। अब आपको पढ़ना है कि भोकाली और जो दर्शना है दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं। टर्न टू योर फ्रेंड
सिटिंग बिसाइड यू एंड एक्सचेंज द कन्वर्सेशन विद ईच अदर। अब आपको करना क्या है, आपके पास में जो आपका दोस्त बैठा हुआ है, आप इस कन्वर्सेशन को उसके साथ करेंगे, यानी कि एक आप में वोकाली बन जाएगा और एक दर्शना। शेयर व्हाट फूड्स एंड फेस्टिवल्स यू लाइक द मोस्ट, और आपको बताना है कि आपको कौन कौन से फेस्टिवल सबसे अच्छे लगते हैं, कौन सा खाना सबसे अच्छा लगता है। एंड से फ्यू लाइन्स अबाउट देम, और कुछ लाइन्स उनके बारे में बतानी है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है हेलो आई एम, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, आई एम दीपक, DEEPAK। माई फेवरेट फूड इज़, तो यहाँ पर आपको अपना फेवरेट फूड लिखना है, जैसे कि माई फेवरेट फूड इज छोले भटूरे, CHOLEBHATURE, छोले भटूरे। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली, तो यहाँ पर आपको अपना फेवरेट फेस्टिवल लिखना है। इन दिस फेस्टिवल, और आपको यहाँ पर लिखना है आप इस फेस्टिवल में क्या करते हैं। इन दिस फेस्टिवल आई वियर न्यू क्लॉथ्स एंड प्ले विद फायर क्रैकर्स विद माई फैमिली। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस लर्न। लुक एट द पिक्चर्स, यहाँ पर पिक्चर्स को देखिए, एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, और यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है बॉक्स से वर्ड पिक करके। वन इज डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये बॉक्स है, इसमें वर्ड्स हैं कोयर, पैक, ग्रोव, हर्ड, स्वार्म, बंच एंड बुकेट। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है एक आ ऑफ स्टिक्स, तो यहाँ पर स्टिक्स का क्या है बंडल, तो यहाँ पर लिखा गया है बंडल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ऑफ सीप, सीप यहाँ पर देख सकते हैं भेड़ों का समूह है, तो इसके लिए लिखेंगे HERD, ए हर्ड ऑफ सीप। उसके बाद है ऑफ वोल्व्स, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, तो इसके लिए लिखेंगे हम पैक, अ पैक ऑफ वोल्व्स। नेक्स्ट है ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का यहाँ क्या है देख सकते हैं, ये है बुकेट, तो यहाँ से लिख लेंगे हम बुकेट, BOUQUET, बुकेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आ ऑफ ट्री, तो यहाँ पर पेड़ों का समूह है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वर्ड से देख सकते हैं अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, GROVE, ग्रोव ऑफ ट्रीज। उसके बाद यहाँ पर मधुमक्खियों का समूह है, तो इसके लिए लिखेंगे अ स्वार्म, SWARM, अ स्वार्म ऑफ बीज, तो इसे भी आप यहीं से देख लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ऑफ बॉयज़, तो यहाँ लिखेंगे लड़कों के समूह के लिए अ कोयर, CHOIR, अ कोयर ऑफ बॉयज़। उसके बाद यहाँ पर चाबियाँ हैं, तो इसके लिए लिखेंगे अ बंच ऑफ कीज, BUNCH, अ बंच ऑफ कीज। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि हनी बीज यूज अ वैगल डांस टू कम्युनिकेट विद देयर हाइव मेंबर्स। जो हनी बीज होती हैं मधुमक्खियाँ, वो अपने हाइव मेंबर्स के साथ में उनसे बातचीत करने के लिए यानी कि एक तरीके का डांस करती हैं। दे शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फ्लावर्स हैविंग नेक्टर, पोलन और वाटर सोर्सेज। वो अपने डांस के थ्रू क्या बताती हैं, वो डांस करके यानी कि जो कम्युनिकेट करती हैं, वो जहाँ पर फ्लावर्स हैं उनमें नेक्टर है, पोलन है, तो उसकी एग्जैक्ट स्थिति बताती हैं, यानी कि सही लोकेशन बताती हैं। इसी तरीके से आंट्स ऑल्सो वर्क एज अ टीम, जो चींटियाँ होती हैं वो भी एक टीम के रूप में काम करती हैं। यूजिंग सिग्नल्स टू फाइंड फूड, अपने सिग्नल्स का यूज़ करके किस लिए, खाना खोजने के लिए। डिफेंड देयर कॉलोनी एंड बिल्ड कॉम्प्लेक्स नेस्ट, वो अपनी कॉलोनी को डिफेंड करती हैं, उसका बचाव करती हैं, और जो नेस्ट है वो बहुत ही जटिल नेस्ट अपने रहने की जगह बनाती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लुक एट द मैप गिवन बिलो,
इसे आप देखेंगे एंड पे अटेंशन टू द वेरियस प्लेसेस मेंशन्ड इन इट, और जो जगह यहाँ पर इस मैप में दिखाई गई हैं उन पर ध्यान देना है। तो मैप में देख सकते हैं ये यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर बैंक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, स्कूल, बुक स्टोर एंड चिल्ड्रन पार्क। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स चूजन फ्रॉम द बॉक्स। अब बॉक्स से आपको वर्ड्स को चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। तो वर्ड्स हैं बिहाइंड, बिहाइंड यानी कि पीछे, बिटवीन बीच में, नियर पास में, इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने। द पोस्ट ऑफिस इज द हॉस्पिटल। पोस्ट ऑफिस हॉस्पिटल के कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है पोस्ट ऑफिस, ये रोड है और इसके सामने क्या है, हॉस्पिटल। तो पोस्ट ऑफिस हॉस्पिटल के सामने है तो यहाँ लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ, इन FRONTOF, इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज देयर इज अ बुक स्टोर द चिल्ड्रंस पार्क। बुक स्टोर जो है वो कहाँ है, तो देख सकते हैं ये है यहाँ बुक स्टोर और ये है चिल्ड्रन पार्क। तो नियर द चिल्ड्रन पार्क, तो यहाँ लिखेंगे नियर, NEAR, नियर द चिल्ड्रन पार्क, चिल्ड्रन पार्क के पास में बुक स्टोर है। नेक्स्ट है द बैंक इज द स्कूल। बैंक कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्कूल है और यहाँ पर बैंक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल, BEHIND, बिहाइंड द स्कूल, स्कूल के पीछे है। उसके बाद है देयर इज एन एम्बुलेंस द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। एक एम्बुलेंस जो है वो किसके बीच में है, हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के। तो यहाँ देख सकते हैं ये हॉस्पिटल है और ये यहाँ पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पर बीच में रोड पर एम्बुलेंस है। तो इसके लिए हम लिखेंगे बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। नाउ लेट अस राइट, लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ पर पिक्चर्स को देखिए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर दीजिए। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लुबांग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड। लुबांग जो है अपने घायल दोस्त की हेल्प के लिए क्या कर रहा है, एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, और आगे वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर लुबांग जो है अपने इंजर्ड दोस्त की मदद करने के लिए क्या कर रहा है और आगे वो क्या करेंगे, इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में है लुबांग अपने इंजर्ड फ्रेंड की मदद के लिए क्या कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लुबांग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड टू वॉक, चलने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट, दे विल गो टू डॉक्टर, उसके बाद में वो डॉक्टर के पास जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हाट आर ओबांग, मान्या एंड टीना डूइंग। टीना, मान्या और ओबांग क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, और आगे वो क्या करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सेकंड पिक्चर में ओबांग, मान्या, टीना क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग द क्लासरूम। तो यहाँ पर लिखेंगे ओबांग, मान्या एंड टीना is cleaning the classroom next they will study, उसके बाद वो पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हाट इज एना डूइंग, एना क्या कर रही है, एंड व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट, और उसके बाद में आगे जो ओल्ड लेडी है वो क्या करेगी। तो यहाँ देख सकते हैं क्या कर रही है, एना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी टू क्रॉस द रोड। यहाँ पर एना मदद कर रही है ओल्ड लेडी की। तो यहाँ लिखेंगे एना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी टू क्रॉस द रोड। नेक्स्ट, द ओल्ड लेडी,
उसके बाद जो ओल्ड लेडी है वो क्या करेगी, नेक्स्ट द ओल्ड लेडी विल थैंक्स टू एना, वो एना को धन्यवाद कहेगी, उसका शुक्रिया अदा करेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट आर जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलासरी डूइंग, जाकिर, गुलप्रीत और गिलासरी क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, और वो क्या करेंगे बाद में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जाकिर, गुलप्रीत, तो ये सब क्या कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, ग्रुप पेंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम दे आर डूइंग ग्रुप पेंटिंग। नेक्स्ट उसके बाद में वो क्या करेंगे, नेक्स्ट दे विल शो इट टू देयर टीचर, उसके बाद वो इसे अपने टीचर को दिखाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग एंड व्हाट विल द टीचर डू नेक्स्ट। अब यहाँ बताना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद में टीचर क्या करेंगी। तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स ने सभी ने अपना हाथ ऊपर कर रखा है, टीचर यहाँ पर पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स, नेक्स्ट the teacher will ask to one student to answer the questions। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस डू वर्किंग टुगेदर, यानी कि एक साथ काम करना। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आपको, तो आपको ये किस तरीके से करनी है, इसके लिए किस किस मटेरियल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो है प्लेन पेपर चाहिए आपको, पेंसिल या पेन की ज़रूरत होगी, क्रेयॉन्स चाहिए तो आप क्रेयॉन कलर लेंगे या एनी स्केच पेन्स जो भी आपके पास में है, एंड सीजर्स, और आपको कैंची की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर स्टेप 1 में आपको क्या करना है, एक इस तरीके से शीट लेंगे पेपर की और इसे यहाँ पर जो वे बताया गया है इस तरीके से मोड़ देंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, ड्रॉ वन साइड ऑफ ए बॉडी, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करना है, इंक्लूडिंग हेड, नेक, हैंड, ड्रेस, लेग एंड शू, इस तरीके से इन्हें आप ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि जो भी आपको बनाना है, बॉय बनाना है या गर्ल, तो उसी की बॉडी यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा स्टेप है कट द पेपर अलॉन्ग द ड्रॉइंग विथ सीजर, जो भी ड्रॉइंग आपने बनाई है उससे लगा के आपको सीजर से उसे काट देना है। फोर्थ स्टेप में अनफोल्ड द पेपर जेंटली, आपको पेपर को अनफोल्ड करना है, यानी कि खोलना है, जो भी आपने कटिंग की थी उसे खोलना है। उसके बाद कलर इट बेस्ड ऑन योर चॉइस, और आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इस तरीके से कलर कर लेंगे विद क्रेयॉन्स और स्केच पेन्स, जो भी आपने एक्टिविटी में ये जो यहाँ पर बनाई है बॉय की या गर्ल की, तो आप इसे खोल लेंगे और उसमें कलर कर लेंगे। पेस्ट द पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएटेड, अब आपने जो भी बनाई है, लड़के की है या लड़की की, यानी कि बॉय है या गर्ल, उस पिक्चर को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यानी कि चिपका देंगे। यहाँ पर आपको जगह दी गई है तो आप इसे यहाँ पर चिपका देंगे। तो ये थे आपके चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.